मेधा ऋषि कहै छथिन आब आयल ई तऽ एखन तक हम भूमिका कहलहुँ हैं, आब असली कथा पढ़ो। अब मेधा ऋषि जहन कहि देलखिन जे ओ जे महामाया छथिन, जे महामाया संपूर्ण विश्व के यानी संपूर्ण सृष्टि के मोहित कऽ रहल छथिन, चाहे वो भगवान विष्णु किया न हुए, महादेव किया न हुए, ब्रह्मा जी किया न हुए, सब मोहित भऽ जाइ छै ओहि महामाया से। भगवान विष्णुओ मोहित भेला, ब्रह्मा जी से ओ मोहित भेला, भगवान शिव से ओ मोहित भेला। ओ एहन महामाया छियै जे संपूर्ण सृष्टि के मोहित करै छथिन, आ ओही से सब दुखी है। हम अहाँ जे सोचै छियै जे हमरा धन कम यऽ तैं हम दुखी छी, या हमरा पद नहीं यऽ बढ़िया तैं हम दुखी छी, ई सब कारण दुखक नहीं छियै। अहाँके कतबो धन भऽ जाए, कतबो पद भऽ जाए, कतबो पुत्र भऽ जाए, कतबो सुख साधन भऽ जाए, लेकिन माया छियै संसारिक। संसार के तीन चीज जे छै सुख, दुख और मोह, ओ हरेक मनुष्य के होइ छै। कखनो मनुष्य सुखी हेतै, कखनो दुखी हेतै, कखनो मोहित हेतै, ओ सबके संग में छै। तैं ई बात ध्यान में राखू, एहि संसार में जे हेता हुनका एहि तीन के सामना करऽ पड़तै। कखनो सुखी हेता, कखनो दुखी हेता, कखनो मोहित हेता। ई माया के खेल छियै। तऽ माया संसारिक जे छै नियम ओकर पालन करऽ पड़तै संसार में होतै तऽ। तैं हमरा संसार में नहीं आबऽ पड़ै, एहिके लेल योगी महात्मा सब परिवार नहीं बसबै छथि, आजीवन तपस्या करैत रहै छथि जे हमरा मोक्ष भेट जाए, जे हमरा ई कष्ट से दूर हम भऽ जाए। ई कहलखिन मेधा ऋषि ओहि राजा के जे हे आ समाधि के, जे अहाँ यदि एहि माया से बचऽ चाहै छी तो ओहि माया से बचऽ के उपाय बतेलखिन है। ताम उपहि महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता शैव निर्णाम भोग स्वर्गाप वर्गदा। कहलखिन ओही जगदम्बा के शरण में जाओ। मेधा ऋषि कहलखिन ध्यान देवे ककरा, राजा सूरत के समाधि के कहलखिन है वो महामाया प्रबल छथि, वो महामाया के क्यों जीत नहीं सकैए। ताहि दुआरे अहाँ चाहै छी जे ओ महामाया के जे प्रभाव छै ओहिसे हम बची, तऽ ताम उपहि महाराज शरणम परमेश्वरी, तो ओहि परमेश्वरी के शरण में अहाँ चलि जाओ। और आराधिता शैव निर्णाम, आ ओकरे यदि अहाँ आराधना करबै तऽ भोग स्वर्गाप वर्गदा, हुनकर आराधना करबै तऽ ओ भोगो देतथि। भोग मने भेलै भोग्य पदार्थ, आ स्वर्ग सेहो देता आ अपवर्ग देती। तऽ जगदम्बा के शरण में जाओ ई कहलखिन। तऽ हुनकर गप मानि के ई सूरत और समाधि दुनू गेलखिन है और तपस्या करऽ लगलखिन है जंगल में। मेधा ऋषि के गुरु बनेला आ ओतऽ जाके जगदम्बा के उपासना करऽ लगलै। 3 वर्ष उपासना केलखिन, जगदम्बा प्रत्यक्ष दर्शन दऽ देलखिन। आब ओ प्रत्यक्ष जहन दर्शन दऽ देलखिन तऽ हुनका मुक्तियो भऽ गेलै, फेर राजा सेहो भऽ गेला। तऽ एहि तरह हुनकर कष्ट दूर भेलै। तऽ ई तऽ कहलहुँ जगदम्बा के कथा में माया के प्रभाव। आब चलू अर्जुन के कहलखिन है भगवान कृष्ण कहै छथिन अर्जुन से, गीता में चलै छी, कहलखिन हे अर्जुन ई माया जे छियै ई माया विचित्र छै। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कहलखिन जे मनुष्य क्यों नहीं चाहे छै जे हम पाप करी। कहू तऽ क्यों पापी छै संसार में, क्यों चाहे छै जे हमरा से पाप हुए, क्यों नहीं चाहे छै हम पाप करी। लेकिन अनिच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजित, लेकिन नहीं चाहितो जेना ओकरा से क्यों पाप करा दै छै तऽ से ओ के छियै। तऽ कहलखिन वएह तऽ माया छियै, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, ओ माया छियै। काल्हि कहने रही प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, माया के जे गुण छै सत्व रज और तम, तऽ मनुष्य में जहन सत्व गुण बढ़ै छै तऽ धर्म कार्य करै छै,
पुण्य कार्य कलक, आ जहन रजोगुण बढ़ल तऽ भोग वाला कार्य करै छै, और जहन तमोगुण पर बढ़ै छै तऽ ओ आदमी कर्तव्य विमूढ़ भऽ जाइए। आइ 3 गुण छैहे, ओ कम बेसी अधिक हेबे करतै। और अंतिम में कहलखिन है अर्जुन के जे देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये अंतिम में नहीं कहलखिन, ये बीचे में कहलखिन है कि हे अर्जुन, देवी हेसा गुणमयी, ई जे गुणमयी देवी छथिन महामाया, वो दुरत्यया छथिन, दुख से पार करे योग्य। तो मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। तो जे हमरा शरणापन्न भ जाइए वो एहि माया के पार क जाइए। हमरा शरणापन्न भ जाइए जे वो माया के पार क जाइए से कहलखिन। तो कहबाक ई आशय छै जे भगवान कहलखिन यदि माया जन्य जे दोष छै ओहिसँ अहाँ दूर होबऽ चाहै छी अहाँ की करू, हमरा शरण में हो। भगवान कृष्ण कहलखिन ध्यान देबै अर्जुन से, जे माया से यदि अहाँ दूर होबऽ चाहै छी अहाँ हमरा शरण में हो। आ मेधा ऋषि कहलखिन है मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में, जे सूरत और समाधि के यदि अहाँ ओहि माया से बचऽ चाहै छी तऽ तानु कोई महाराजा शरणम परमेश्वरी। तो वही परमेश्वरी के शरण में जाओ, यानी जगदम्बा के शरण में जाओ, तो माया के जो दोष है वैसे बच गया। ठीक है। आप रामचरितमानस में आओ। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखे छथिन, सुर नर मुनि को नाय, सुर नर मुनि को नाय, जहि न मोह माया प्रबल। सुर हुए माने देवता, नर माने मनुष्य, मुनि माने मुनि लोग। सुर नर मुनि को नाय, ने देवता ने मनुष्य ने कोनो एहन मुनि छथि जहि न मोह माया प्रबल, जिनका मोह और माया प्रबल नहीं है। तहन अस विचारी मन माही, ई बात मन में विचार के भजहु महामाया पति। महामाया का जो पति है, महामाया का पति भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, उनकर भजन करू। उनकर भजन करब न तो माया के दोष से रहित है, मुक्त है। क्या वो माये पाप करबै छै मनुष्य से, ओ मोक्ष सही मार्ग पर नहीं जा दै छै। 18 अध्याय गीता में भगवान कहलखिन है अर्जुन अहाँ जे कहै छियै हम युद्ध नहीं करब, आ भगवान के उद्देश्य छै जे युद्ध करैत जे दुष्ट सब मारल जाए, से जे अहाँ कहै छी जे हम युद्ध नहीं करब, जद अहंकार माश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, ई अहंकार के आश्रय ल के जहाँ कहै छी हम युद्ध नहीं करब, मिथ्यैष व्यवसायस्ते, ई व्यवसाय अहाँ का मिथ्या छी, झूठ छी। क्या तो प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृति जे है छै मनुष्य के नेचर जे छै, स्वभाव जे छै, ओ प्रवृत्त करै छै। जकर जेहन प्रकृति रहते ओकरा ओहि कर्म में प्रेरित करते, या प्रकृति माया छिए, ओकर सत्व रज और तम गुण छै, ओ गुण से प्रेरित भऽ कऽ कखनो सात्विक कार्य करते, कखनो राजसिक कार्य करते, कखनो तामसिक कार्य करते, तब पाप भइए टा जेते। तो माया के जो दोष छै वही दोष से यदि बचबाक हुए तो भगवान के शरण में जाओ। गीता में कहलखिन है भगवान हमरा शरण में आओ। रामचरितमानस में कहै छथिन महामाया के पति जे छथि हुनकर भजन करू, यानी महादेव के भजन करू या विष्णु के भजन करू। आ देवी पुराण में कहै छथिन जे भगवती के शरण में जाओ, जो माया के दोष से अहाँ मुक्त भ जाएब। एहि प्रकार से विभिन्न ग्रंथ के पढ़ला से देखला से निष्कर्ष हमरा सबके ई भेटल जे किनको शरण में आबि जाए। यदि माया जन्य दोष अहाँ नाश करऽ चाहै छी आ वस्तुतः सुख चाहै छी, चाहे वो सांसारिक सुख हो या पारमार्थिक, दुनू प्रकार के सुख यदि चाहै छी तो भगवान भगवती किनको शरण में आबि जाओ। उनका शरण में अबै के लेल हुनकर मंत्र के ग्रहण करू, गुरु के संपर्क करू, चाहे कोनो मंत्र ल लिया, भगवान विष्णु के मंत्र लिया, राधा के लिया, कृष्ण के, राम के, दुर्गा के, काली के, किनको जिनका इच्छा हुआ मंत्र ल लिया, उनकर उपासना करते रहू, वो माया दोष से मुक्त भ जाए।
और मोक्षों का रास्ता खुल जाए छे। एहि जन्म में ध्यान राखब, एक कथा एलिए श्रीमद् भागवत में, जड़ भरत चरित्र एलिए। ओहिमे भरत रहथिन राजा, और एहन राजा रहथिन जे शास्त्र के अनुसार चलऽ वाला। शास्त्र कहै छै जे 100 वर्ष जे मनुष्य के आयु छै, तो ओहिमे 25 वर्ष मनुष्य के ब्रह्मचर्य धारण करक चाही और अध्ययन करक चाही। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहू, आ 25 से 50 गृहस्थ आश्रम में रहू, माने विवाह करू, स्त्री के संग रहू। और 50 से 75 ध्यान राखब, शास्त्रीय बात छै। 50 से अहाँ टपलो तो अहाँ ओहिके बाद तपस्या करऽ लागू। स्त्री के अहाँ वो तो कहै छै जे वानप्रस्थ चलि जाओ, जंगल चलि जाओ। स्त्री के पुत्र के सुपुर्द कऽ दियौ, अहाँ चलि जाओ जंगल। या स्त्री के लइयो के जा सकै छी, दुनू आदमी जाके तपस्या करू जंगल में। आ चतुर्थ अवस्था जे छै ओहिमे अहाँके किछु नहि कयल हैत, ओ भऽ गेलै संन्यासा आश्रम। तऽ तृतीय अवस्था जे छै ओ छै तपस्या के। तो जड़ भरत शास्त्र के अनुसार चलला, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन कला, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम में रहला। आ 50 जहन भऽ गेलनि तो अपन स्त्री के पुत्र के सुपुर्द कऽ के जंगल चलि गेला तपस्या करे। जंगल में वो तपस्या करे छला, जे नियम छै संध्या गायत्री के जे विधान छै ओहि विधान से करैत रहे तपस्या। एक दिन की भेलै तो भरत जी के सामने में एक हरणी माने हिरण, गर्भ रहे हिरण के। आ वो हिरण की केलकै तो नदी में पानि पीबैत रहे, ताबत बाघ के आवाज एलै, कोनो सिंह के चिघार सिंह जे आवाज केलकै गर्जना, वो सुनि के वो हरिण डर से छलांग मारि देलकै। छलांग मारल के से वो बच्चा खसि पड़लै, माने गर्भस्राव भऽ गेलै, बच्चा पूरल रहे पेट में, वो बच्चा खसि पड़लै पानि में। वो ये जड़ भरत जे छै हुनका उठा लेलखिन, ओहि बच्चा के ओतै रहथिन, हुनका मोह माया लागि गेलनि, आ वो हिरण मरि गेलै। हिरण ओहि साइड जाके मरि गेलै, आ बच्चा जन्म लऽ लेलकै। वो छटपटाइत रहे पानि में, भरत हुनका उठा लेलकै, जे तपस्या करे जंगल गेल छला। आ ओहि हिरण के आनि के अपना आश्रम में राखि लेलकै। आब हुनका ओहि बच्चा पर एतेक ध्यान राखऽ पड़ै जे वो पूजो पाठ करैत रहथिन तऽ ध्यान रखथिन जे कहीं ओकरा कोनो हिंसक जीव मारि नहि दे। हमेशा ओकरा बच्चा जकाँ पालन करऽ लगल। धीरे धीरे जप तप करे में सेहो व्यवधान आबऽ लगलै, आ हुनका एतेक माया भऽ गेलनि ओहि मृग के प्रति जे मरै काल में हुनका मृगे के स्मरण भेलनि। इहो एकटा तर्क छै, गीता में कहलखिन है, यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत चंते कलेवरम तम तमई वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। शरीर जहन त्याग करे छे मनुष्य, तो शरीर त्याग के समय में जे भाव को वो स्मरण करे छे, वही भाव के वही योनि में वो जाइए। तैं कहै छथिन जे जो अवस्था हुआ तो विरक्ति हेबाक चाहिए, परिवार स्त्री पुत्र एहि सबसे विराग हेबाक चाहिए, और आसक्ति हेबाक चाहिए ईश्वर के प्रति। जे ईश्वर का स्मरण हुआ मरे काल में, देह त्याग के समय यदि ईश्वर का स्मरण है तो की हैत? मुक्ति है। आ नहीं हुआ परिवार घर बाल बच्चा के स्मरण है तो फिर घूम फिर के आबऽ पड़त ओही ठाम। तो सएह भेलै। आ ओ मरे काल में वही चीज के आदमी स्मरण बेसी करे छे जे वो जीवन में बेसी स्मरण केने रहे छे, जे चीज के सेहो बात छे। इहो बात ध्यान राखू। तो ओ भरत जी की केला, मरे काल में मृग के स्मरण उनका भेलै जे हमरा मरला के बाद एकरा मारि नहीं दै कियो, तो हुनका मृग योनि भेट गेलै। यद्यपि ओ तपस्वी छला, उनका मृग योनि नहीं भेटक चाहिए, क्या तो मनुष्य योनि जे छिए वो 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ योनि मानल गेलै है। ओहि योनि से फिर मृग योनि में एबै तो ई तो डिमोशन भेलै। जहन कि वो पुण्यात्मा रहती, लेकिन संस्कार जे रहन हुनका
में मृग योनि में अला के बावजूद उनका में जो संस्कार रहे भगवान भक्ति के संस्कार से मृगो योनि में वो भक्त रहे, भक्ति करते और वही भक्ति के प्रभाव से तेसर जन्म में वो ब्राह्मण भला। माने एक जन्म में क्षत्रिय छला, दोसर जन्म में मृग योनि में गला आ तेसर जन्म में वो ब्राह्मण भला आ वही बेर उनका मोक्ष भेट गए। एकर माने बुझलिए जे अवस्था में छी ई जे सोचे थे हम एखन जवान छी बुढ़ारी में भक्ति कऽ लेब से सब नहीं छे। जवानी में जे दोष रही छे आदमी में वो दोष बुढ़ारी में और बढ़ जाए छे धीरे धीरे। तैं जे अवस्था में छी वही अवस्था में भगवान भगवती के शरण में चल जाबाक चाही। क्या तो जतेक संस्कार बनल रहत फिर अगला जन्म में वो संस्कार रूप में प्रकट है छे और धीरे धीरे एक जन्म दू जन्म तीन जन्म चार जन्म जाए मोक्ष के प्राप्ति हो जाए छे। जे ई संकट जे छे सांसारिक माया का वैसे वो दूर हो जाइए। अब ई हो गेल कथा। एकर माने भेल जे एहि संसार में यदि किछु कर्तव्य छे तो केवल परम कर्तव्य यह छे जे भगवान भगवती के उपासना करी और जतेक चीज छे ई सब माया छे। सत्य यदि छे तो केवल भगवान भगवती के उपासना यानी भगवत प्राप्ति के जे साधन छे वो साधन केनाइए भेल परमार्थ। आब